बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरहम के प्लेटफॉर्म से एक क्वेश्चन है कि सर एक सिंगर है जिनको अक्सर आए दिन ना आवाज़ बैठ जाता है, उनको नाक से केरा जो है वो गले की तरफ गिरता रहता है, जिसकी वजह से जब भी वो सिंगिंग में ऑन एंड ऑफ जाता रहता है आवाज़ उनका बैठा ही रहता है, आवाज़ वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है कि सर इसका आखिर ट्रीटमेंट क्या है। सो आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो रिगार्डिंग दैट ट्रीटमेंट। माय नेम इज़ डॉक्टर तारिक अली शेख। बुनियादी तौर पे जो सिंगर हैं उनको वोकल कॉर्ड होते हैं एंटीरियर 1/3 और पोस्टीरियर 2/3, वहाँ पे मैक्सिमम वाइब्रेशन होती रहती है। अच्छा, इस मैक्सिमम वाइब्रेशन की वजह से उस साइड पे कंजेशन हो जाती है, सोजन हो जाती है। प्रोलॉन्ग टर्म तक मुसलसल वाइब्रेशन हो वहाँ पे तो चांसेस होते हैं कि वहाँ पे वोकल कॉर्ड नोड्यूल बन जाता है। जब भी नोड्यूल बन जाता है उसे हम कहते हैं सिंगर्स नोड्यूल। तो अगर पेशेंट को बार बार नाक से केरा गिरता रहता है तो ये मोस्ट कॉमन है कि राइनोसाइनोसाइटिस, दैट इज एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस। ऐसे पेशेंट को मोस्टली प्रॉब्लम होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से एलर्जी है, चाहे वो हाउस डस्ट माइट हो, मिट्टी हो, धूप हो, धुआं हो, या पेशेंट को कोई घर में पेट्स वगैरह पड़े हुए हो, या घर में कोई कारपेट वगैरह है, या कोई भी खुशबू इस्तेमाल कर लेते हैं, पॉलन्स वगैरह चले जाते हैं। मीन्स ये एलर्जेंस हैं जो बॉडी में चले जाते हैं, तो एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिलकर एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मुसलसल केरा गिरता रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर कहा जाता है कि जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उस चीज़ से आप अवॉइड करें, जिससे वो केरा ना गिरे, जिससे वो साइनसेस फुल ना हो। उनका अल्टीमेटली नाक से केरा गले की तरफ आ जाता है तो वोकल कॉर्ड पे ना कंजेशन हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को कहा जाता है आप आइडेंटिफाई करें किस चीज़ से एलर्जी हो रही है, उस चीज़ से अवॉइड करें, जिससे 99% चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। दूसरा जो है वॉइस अब्यूज़, वो मुसलसल चीखते रहते हैं, मुसलसल चिल्लाते रहते हैं, मुसलसल वॉइस अब्यूज़ यूज़ करते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कंजेशन, सोजन, अल्टीमेटली नोड्यूल सा बन जाता है। तो ऐसे पेशेंट को कहा जाता है कि 4 से 6 हफ्ते तक चुप का रोज़ा रखें, खामोशी अख्तियार करें। तीसरा जो है मैदे की एसिडिटी, तेज़ाबियत, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, उसकी वजह से भी ना गले के ऊपर सोजन हो जाती है, चाहे उनका ओवरवेट हो, चाहे वो स्पाइसी फास्ट फूड, जंक फूड इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट को भी कहा जाता है कि आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, आप अपना वेट रिडक्शन करें, जंक फूड इन चीज़ों से अवॉइड कर लें, और साथ में मेडिकेशन लें मैदे की, जिससे मैदे की जो एसिडिटी है, तेज़ाब है, तो वो जाके गले को ना लगे। अगर ये तीनों चीज़ें अवॉइड कर लेते हैं कि स्प्रे वगैरह, स्टीम वगैरह लेते रहें, जैसे एलर्जी का मामला सेट होता रहे, इस तरह गले के ऊपर मुसलसल प्रेशर ना डलता रहे, उस वजह से भी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तीसरा मैदे की एसिडिटी, तेज़ाब, वो चाहे गले को ना लगे, जिससे 99% चीज़ें बेहतर हो जाती हैं और उसका वॉइस जो है बिल्कुल नॉर्मल के पास आ जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट वोकल कॉर्ड नोड्यूल, इट्स इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। थैंक यू।